उन्होंने हमारे नेता का इच्छा शक्ति का देन है ना। कोई चुनौती नहीं है, किसी प्रकार की चुनौती नहीं, अपार सफलता मिल रही है, पूरे जीत 100% है। भ्रष्टाचारी परिवार के जो राज हैं वो भला देश के जो माने क्या सेवा करेंगे और राज की क्या सेवा करेंगे, उनसे क्या उम्मीद। इस बार जो हम लोग का जो लक्ष्य है बिहार के 40 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करना। जो पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस दरमियान आपने देखा होगा अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से घूमते हुए कटिहार लोकसभा क्षेत्र में हमारी गाड़ी प्रवेश कर चुकी है। कटिहार में जिस तरीके से पिछले दिनों हमने आपको पब्लिक ओपिनियन करके बताया कि यहाँ की परिस्थितियाँ क्या उत्पन्न हो रही हैं, एनडीए गठबंधन की तरफ से जदयू के प्रत्याशी एक बार फिर से यहाँ के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी आज अपना नामांकन उन्होंने कर दिया है। हमारे साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद हैं, बातचीत करना चाहेंगे। सर, आज दुलाल चंद गोस्वामी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, लड़ाई में तारीख अनवर हैं, क्या लग रहा है सर? लड़ाई तो यहाँ है ही नहीं। इस बार जो हम लोग का जो लक्ष्य है बिहार के 40 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करना। जो हमारा कसर रह गया था 2019 के चुनाव में, वो भी इस बार कसर को पूरा कर लेना है। 40 के 40 सीट जो है अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में झोली में देने का काम यहाँ की जनता, बिहार की जनता करेगी। लड़ाई तो कहीं है नहीं। तारीख अनवर कहते हैं कि अरे आपने देखा ना, जो वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस जो उसके जो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, जो इंडिया गठबंधन कह लीजिए, तो इंडिया गठबंधन तो तहस नहस हो गया। आज तो जो उसके कांग्रेस जो बड़ी पार्टी है वो तो यहाँ आरजेडी के माथा टिक रहा है ना। और उसकी कोई तो देख रहे हैं कि फर्स्ट चरण का जब नामांकन हो गया तब उनकी सीट बंटवारा हो रही है, समझे। तो वो आपस में तो तितर बितर हो गए हैं और वो क्या मुकाबला करेंगे। जो पार्टी के नेता, उनके आला कमान जो पप्पू हैं और बिहार के जो आला कमान जो भ्रष्टाचारी परिवार के जो राज हैं, वो भला देश के जो माने क्या सेवा करेंगे और राज की क्या सेवा करेंगे, उनसे क्या उम्मीद लोग लगा कर रखेगा। यहाँ हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो बिहार में ये 13 करोड़ जनता की सेवा में, खिदमत में तत्पर तैयार रहते हैं। हमेशा उनकी तरक्की के लिए, एक एक लोग की तरक्की के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो उनका सपना है, विकसित भारत बनाने का और भारत को गौरवपूर्ण हासिल कराने का, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो जब दो नेता इधर जो हमारे एनडीए के घटक दल के नेता हैं और भी नेता हमारे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। तमाम यहाँ जो आप देखा है कि जो हमारे एनडीए के जो प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी जी आज नामांकन किए हैं, जनता के आशीर्वाद लेकर नामांकन किए हैं। और नामांकन करने के बाद वो आए भी और सभा को सभी हम लोग भी संबोधित किया है। जो उभर कर भीड़ आई है, लोग उस आज के भीड़ से ही पता चल गया है किस तरह से क्या होने वाला है। इस बार जो है यहाँ की जनता जो है, माने पूरा यहाँ ही की जनता नहीं, पूरे देश में जो माहौल है इस बार का जो है 400 पार रहेगा। अच्छा, सीमांचल के इलाकों में देखा जाता है, पिछले 2019 की अगर बातचीत करें तो आप लोग बड़ी मजबूती उस समय भी कह रहे थे, लेकिन एक सीट कहीं ना कहीं आप लोगों को गंवानी पड़ गई। क्या इस बार उन सीट पर मजबूती और ज़्यादा दिखेगी? क्या वहाँ एनडीए का पूरा परिवार उमड़ेगा? नरेंद्र मोदी वहाँ भी पहुँचेंगे? देखिए, वो तो प्रधानमंत्री जी का टाइम वहाँ जो लगाते हैं वो लगाएंगे, नहीं उस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि हमारे नेता का जो कार्यक्रम जो समय मिलता है उस पर यहाँ के लोग आकलन करके, जो हमारी एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं जो इस कार्य को देख रहे हैं, वो लगाते हैं हमारे नेता के कार्यक्रम को। लेकिन हम आपको ये बात श्योर करता हूँ, 100% श्योर करते हैं कि इस बार जो हमारे 40 सीट है बिहार का, वो 40 सीट पर अपार सफलता मिल रही है, पूरे जीत 100% है। अच्छा सर, एक सवाल ये रहेगा कि आपके बगल में पूर्णिया में पप्पू यादव ने आज कांग्रेस के नेता होते हुए निर्दलीय पर उन्होंने उम्मीदवारी भर दी और आपकी बीमा भारती ने राजद की तरफ से नामांकन कर दिया है। क्या लग रहा है, संतोष कुशवाहा वहाँ पर हैं, कितनी बड़ी? कोई चुनौती नहीं है, किसी प्रकार की चुनौती नहीं।
यहाँ एक एक एनडीए के कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोग लगे हुए हैं। नेता और ये इनको तो छोड़ दीजिए, आम लोगों में जो जनमानस है, जनमानस जो है एनडीए के पक्ष में है, पूरा हवा गुलवंद है और एनडीए के पक्ष में है। उनकी एनडीए की झोली में जाएगी सभी सीट, कहीं कहीं लड़ाई नहीं। तेजस्वी कहते हैं कि 17 महीनों में जो हमने काम किया जनता उसका रिजल्ट देगी। अरे बताए तो 17 महीना में उन्होंने हमारे नेता का इच्छा शक्ति का देन है ना कि इतनी नौकरी, उनका क्या विजन था। वो तो अपने लूट का जरिया रखे। ये 5 विभाग उनके विधायक लोग नहीं थे, बड़ी लीडर थे उनके पार्टी में, काहे ना विभाग को बांट दिए। तो हम लोग ने तो मौका भी दिया, हमारे नेता तो 2 बार उनको मौका दिया, लेकिन वो अपने आदत से बाज नहीं आए। जो उनके माता पिता के शासनकाल का जो आप याद करिए, रोम खड़ा हो जाएगा। यहाँ अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि है ना, अजीत सरकार के बारे में आप सुने नहीं? ब्रज बिहारी, आई चंपा विश्वास क्या हत्या, माने बलात्कार, क्या माने उसको, माने किस तरह लोग अपनी जिंदगी को काट रहे थे, कैसे लोग जी रहे थे, कोई विजन था, कोई सोच था। और उस दौर में फिर बिहार की जनता जाना चाहेगा? नहीं, जाना नहीं चाहेगा। वो अपने माता पिता के शासनकाल के एक भी उपलब्धि बताएं तब वोट मांगे, लोग जाएं। ये तो हमारे नेता का देन है कि जो बिहार की, माने बिहार ही नहीं, माने हम तो कहेंगे कि जो नेता, हमारे नेता जो काम किया है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ जो इतना दिन रात हमारे जो जनता है, जो हमारे बिहार की वासी हैं, उनकी तरक्की के लिए काम करते रहते। हम तो पूछना चाहते जो मानव की मानवीय आवश्यकता है, जो भी जरूरी है, जिसके भी यहाँ विकास संभव नहीं, सब चीज़ उन्होंने क्रांति लाया है। हर घर बिजली पहुंचाने का, हर घर तक की गली नली निर्माण कराने का, हर घर में शौचालय निर्माण कराने का, हर मन वहाँ तक के निर्माण करा रहे। 77 लीज लेकर, जहाँ किसी प्रकार से सतर्कता प्रदान नहीं है, उस टोला में भी सड़क पहुँचाने का काम कर रहे हैं। 4 गुना सर्किल वैल्यू राशि देकर सभी वृद्धजन को जो है, आपने देखा है वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन सम्मान योजना, तो कौन सा योजना बचा हुआ है? कौन है योजना पर तो हम चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। हम खुद आपको बताना चाहेंगे, आप इंटरव्यू लेंगे योजना पर, तो इतने कल्याणकारी योजना चल रही है जिसका नाम गिनाने में 3-4 घंटा लग जाएगा। तो वो योजना की बात छोड़िए, सिर्फ देखिए यहाँ कि जो हमारे नेता ने जो किया है बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार को जो ऊंचाई दिया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं, समझे। तो जनता भी जो है पूरे मन बना लिया है। जो एक कसर रह गया था पिछले जो 19 के चुनाव में, एक सीट हम लूज किए थे, वो भी कसर इस बार दूर हो जाएगी, 40 की 40 सीट मिलेगी। अच्छा सर, एक अंतिम प्रश्न है। एनडीए गठबंधन के कई ऐसे उम्मीदवार थे जिनके टिकट की चर्चा चल रही थी, टिकट कट गया, दूसरे पार्टी में जाके वो संपर्क कर रहे हैं, डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। कहीं कुछ नहीं है, सब लोग का आस्था हमारे नेता के साथ है। और ये लहर है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी है, जादूगाई जोड़ी है, समझे। ये जो है देश और राज्य को तरक्की के लिए, विकास के लिए ये लोग समर्पित हैं। जनता इधर उधर जाने वाले नहीं, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और कोई भी लोग इधर उधर नहीं जा रहे हैं। सब लोग के पास सबका आस्था नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ। चलिए देखिए, तो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सर थे, हमारे साथ बातचीत इन्होंने की है। अगल बगल सीमांचल के पूरे इलाके में इनका कहना है कि एनडीए गठबंधन का ही कब्जा होगा। एक सीट जो पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं डैमेज हुई थी, वो भी अब उसे पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि एनडीए के पक्ष में ही वोट आने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन चुनावी यात्रा लगातार भारत लाइव की जारी है। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।